दादा, लाइट्स। डियर ईरा जी, मैं अक्षय, एक थिएटर आर्टिस्ट और आपका बहुत बड़ा फैन। बहुत वर्षों से मुझे एक दर्शक की तरह आपके अभिनय को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने बहुत से जादुई किरदारों को जीवन दिया। आज के दौर के कंटेम्परेरी ड्रामा के लिए आपका नाम, खास तौर पे आपका फाइनेस्ट परफॉर्मेंस जो आपने मॉडर्न वुमेन में निभाया था, बेहद अद्भुत। जब आप स्टेज पर होती हैं तो दर्शक अपनी सांसें रोक लेते हैं और थिएटर आपको स्टेज में पाकर संपूर्ण हो जाता है। मैं आज बड़ी हिम्मत जुटाकर आपको एक खत लिखा है। दरअसल मेरा एक छोटा सा एमेच्योर थिएटर ग्रुप है और हम थिएटर जगत में 15 साल पूरा करने जा रहे हैं। हम उस दिन एक ओल्ड एज होम के लिए चैरिटी शो करना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्ले में लीड एक्ट्रेस का रोल करें। आप शायद सोच रहे होंगे, आप इतनी बड़ी अदाकारा एक एमेच्योर ग्रुप में परफॉर्म करेंगी। एमेच्योर ग्रुप तो कंगाल होते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही सोच रही हैं, क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं। पर हाँ, मैं अपने 15 साल के थिएटर करियर में इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो रोल मैंने आपके लिए लिखा है वो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। मेरी स्क्रिप्ट सुनने के बाद भी अगर आपको ऐसा नहीं लगा तो मैं जिंदगी भर के लिए एक्टिंग छोड़ दूंगा। ज़्यादा तो नहीं बोल रहा, चलो बोल दिया तो देखा जाएगा। मुझे आज भी याद, जब मैं आपका 34वां प्ले मेरी जिंदगी एक दुख भरी कथा देखने माटूंगा आया, थिएटर पूरा हाउसफुल था और जब आपने विंग से एंट्री ली, लाल साड़ी, बड़े झुमके, दादा लाइट्स। और फिर आपने अदब से कहा, मैं मंदाकिनी, एक अप्सरा या इंसान, कि सुन लो मेरी दुख भरी दास्तान। मेरा हमसफर क्यों मुझसे बिछड़ गया, दिल मेरा कुचल गया। जिंदगी में कई आशिक आए मेरे, पर तू अकेला ही मेरी रूह निगल गया। उस चांदनी रात को अंधेरा था, किस तरह मुझे बेबसी ने घेरा। मेरे घर में छाई थी तारीकी। तारीकी का मतलब अंधकार। मेरे घर में छाई थी तारीकी, पर घर के बाहर सवेरा। वो किसी और का हुआ जो कल तक सिर्फ मेरा था। उड़ गए आस की सभी पंछी जिनके दिल में बसेरा था। बस वही जोश का मंजर है कल तक जहाँ बेवफा का डेरा था। ये मिस्टर अक्षय का थिएटर ग्रुप है ना? Depends who is asking। मतलब? अगर आप किसी बैंक से आई है जिससे मैंने लोन लिया है तो मैं अक्षय नहीं हूँ। अगर आप शर्मा जी की बेटी हैं जो मुझसे शादी करना चाहती हैं तो भी मैं अक्षय नहीं हूँ। शायद मैं किसी गलत जगह इरा जी, सॉरी, अब मैं ही अक्षय हूँ। जी मुझे पता है, आप मेरे साथ मेरे फेसबुक पे उठ रहे हैं। बैठे ना इरा जी। कहाँ? सॉरी। आप असल जिंदगी में बिल्कुल अलग दिखती हैं। थिएटर में एक्टिंग करते समय लाइट्स के साथ तो बिल्कुल ही अलग। ये भी तो एक थिएटर ही है। हाँ, लेकिन मैं ऑडियंस में नहीं बैठा हूँ, सो इम्प्रेशन का फर्क है। काफी शानदार है आपका थिएटर। जी हाँ, थिएटर भी यही है और घर भी यही, माँ भी यही है और पिता भी। आप यहीं रहते हैं? जी। और आपकी फैमिली, बीवी, बच्चे? मेरी शादी नहीं हुई है, यूँ समझ लीजिए मैंने की नहीं। हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं बस यहाँ एक प्रोफेशनल मीटिंग के लिए आई हूँ। मुझे आपका खत मिला। आप तो जानते हैं आप मेरे बारे में।
सब कुछ। सॉरी, आपकी डीओबी, शादी की डेट, आपका हनीमून डेस्टिनेशन, फेवरेट फूड, डिवोर्स की डेट। मैं एक प्रोफेशनल मीटिंग के लिए आई हूँ, किसी काउंसलिंग के लिए नहीं। सॉरी, क्या लेंगे आप? चाय, ठंडा पानी, बियर या विस्की? आप भेजो में शराब रखते हैं। आप भूल गई है, ये मेरा घर भी है। पानी। हो सके तो मिनरल वाटर। ऑफ कोर्स। पानी, आई मीन मिनरल वाटर। आप सुबह सुबह बियर पी रहे हैं? इंडिया में सुबह है, अमेरिका में तो रात है। और मैं एक एक्टर हूँ, सो इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं न्यूयॉर्क में बैठा हूँ और बियर पी रहा हूँ। चीयर्स। So I was wondering कि Facebook, WhatsApp के ज़माने में आपने मुझे कब देखा? मैं हैंड रिटन सेंटिमेंट्स में बिलीव करता हूँ यार। मैंने आपका हर शो, पूरे इंडिया में कहीं भी आपका शो हुआ है, मैंने देखा है। मैं आपको 8 साल से फॉलो कर रहा हूँ। तो आप मेरे फैन हैं? फैन से भी बड़ा। आपको क्या पसंद है, कौन सा खाना, वेकेशन के लिए आप कहाँ गए, ये सब कुछ मुझे पता है। आजकल के ज़माने में उसे स्टॉकिंग कहते हैं, जो कि इलीगल है। पुलिस स्टेशन बगल में ही है, आप चाहे तो मेरे बारे में कंप्लेन कर सकती हैं। खत में आपने लिखा कि मैं आपके साथ प्ले करूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्क्रिप्ट मैंने लिखी है वो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। हर डायरेक्टर मुझे यही कहता है। और इस बार एक स्टॉकर आपसे ऐसा कह रहा है। लेकिन मानिए, ऐसी स्क्रिप्ट आपने सुनी नहीं होगी। ये एक रोमांटिक प्ले है। प्ले का नाम क्या है? एक एक्टर की मौत। मौत और रोमांटिक। रोमांस सिर्फ इंसानों का थोड़ी होता है, जिंदगी और मौत का भी तो हो सकता है। पर आप मेरे टैलेंट को मैच कर पाएंगे? ऐसे क्या देख रहे ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं आप मेरे एक्टिंग पर सवाल तो नहीं करती? हैं? I don't need to offend you, but मैं नए लोगों के साथ काम नहीं करती। और मुझे ये भी तो नहीं पता कि आपके कितना talent है। दादा, लाइट्स। जब एक एक्टर की मौत होती है तो सिर्फ उसका शरीर चला नहीं जाता, उन सारी शरीरों की छायाओं की भी मौत हो जाती है जिसको हमने उसके माध्यम से थिएटर में जिया। हमारे साथ हमारे दर्शक भी मर जाते हैं बगैर जाने ही। जब एक एक्टर की मौत होती है तो भविष्य के सारे रोल मर जाते हैं जो कभी निभाना चाहते हैं। जब एक एक्टर की मौत होती तो उसके चले जाने पर सब रोते हैं, लेकिन हम सिर्फ उसके लिए नहीं रोते। हम रोते हैं उन सारे वक्त, उन सारे परफॉर्मेंस जिसको हमने उसके माध्यम से थिएटर में जिया है। लेकिन सबसे बुरा तब होता है जब एक एक्टर अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया भूमिका निभाए बगैर ही चला जाता है। एक ऐसा रोल जिसमें अपना सब कुछ दे सकता है। जब एक एक्टर की मौत होती तो उसकी तलाश एक बेहतरीन स्क्रिप्ट के लिए खत्म हो जाती है। उसकी रूह शायद कांपती होगी, ऊपर वाले को कोसता होगा कि मुझे 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 फिर से थिएटर में जाना है, परफॉर्म करना, मेरा ड्रीम रोल मेरा इंतजार कर रहा है, मेरा ड्रीम रोल मेरा इंतजार कर रहा है। वाह, amazing! I'm impressed. अगर मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती हूँ तो आशा करती हूँ आप मुझे भी इतने अच्छे डायलॉग्स दें। ये डायलॉग्स आपकी। कितने कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में? सिर्फ आप और मैं। और कॉस्ट्यूम क्या होगा? अरे अभी तक आपने ठीक से स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी और आप कॉस्ट्यूम के बारे में सोच रही हैं। मेरे लिए पहनावा इम्पोर्टेंट। लगता है मेरे चाहने वाले होंगे। और कितने लोगों को बुलाया आपने मेरे कैरेक्टर के लिए? मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है, मेरे बस एक ही चाहने वाला है, बैंक लोन है। मेरा बस अभी है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ तो मैं पूछ रही हूँ कॉस्ट्यूम क्या होगा? यही है जो आपने पहना था कॉस्ट्यूम। बस एक कॉस्ट्यूम? जी हाँ। और हम ये प्ले करेंगे कहाँ? यही इसी स्टेज पर। यहाँ? मुझे लगा कोई बड़ा स्टेज होगा। एक्टर की परफॉर्मेंस बात करना चाहिए, वो कहाँ परफॉर्म कर।
फिर भले वो नुक्कड़ नाटक हो, छोटा स्टेज हो, बड़ा स्टेज। और रहा सवाल कॉस्ट्यूम का, तो मेरा कॉस्ट्यूम भी जो आप मैंने पहना, हम हर 2 दिन में एक बार मिलेंगे, और हम जब भी मिलेंगे ना इसी कॉस्ट्यूम में मिलेंगे। अगले महीने इसी तारीख को हमारा शो होगा। और हाँ, जब तक ये प्ले ना हो जाए आप कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट नहीं करेंगे। सो डू यू एग्री? वो क्या है कि मैं ऐसे प्लेस अवॉइड करती हूँ जिसमें राइटर, डायरेक्टर और एक्टर एक ही इंसान है। क्या होता है ना, क्योंकि दूसरे एक्टर्स के प्रति एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी नहीं लगता आप ये रोल कर पाएंगे। इस रोल के लिए बहुत कन्विक्शन की जरूरत है। आई एम सॉरी, मैंने आपका वक्त बर्बाद किया। What? What are you saying कि मैं तुम्हारा ये रोल नहीं कर सकती? तुम मेरे फैन हो और तुम मुझे यहाँ बुलाकर मेरी बेइज्जती कर रहे हो। How dare you? यही फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा चाहिए। तो मेरा ऑडिशन ले रहे हो? नहीं, आपकी गहरी आंखों का टेस्ट। सो यू आर फिट फॉर दिस रोल। और क्यों करूँ मैं तुम्हारा ये प्ले? मैंने कहा ना कि आपकी जिंदगी का सबसे बढ़िया और चैलेंजिंग रोल होगा। और मुझे पता है पिछले कुछ सालों से आपने छोटे मोटे सीरियल और फिल्में की। आपको भी मौका चाहिए दुनिया में अपना टैलेंट। I'll do it. I'm sorry. I will do this. बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। हमारे बीच बहुत कुछ घटित हो गया है और काफी कुछ तो निहायत ही भद्दा भी। लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी तो हाँ है। था, लेकिन बहुत कम। I'm sorry but I can't. मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती। तुम चाहती नहीं हो करना मैं या नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो अगर तुम करना चाहो तो। क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझसे ज्यादा इस प्ले में काम करना चाहती हो। पिछले कुछ सालों से तुम्हारे पास कुछ अच्छे ऑफर है भी नहीं। मैं शायद तुम्हारे लगी। मुझे हमेशा से मेल एक्टर से जलन रही है। जितने रोज औरतों के लिए लिखे जाते हैं उससे 5 गुना ज्यादा आदमियों के। मुझे हमेशा से मेल एक्टर से नफरत हुई। तो वुमेन के लिए कभी कोई अच्छा रोल नहीं लिखा। बहाने क्यों बना रही हो? क्या तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने तुमसे कुछ कहा? एक सेकंड, कहीं तुम कल रात उस किसकी वजह से प्लेस होने के बाद? वो बहुत भद्दा था। वो भद्दा नहीं था। इट वाज ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। कट कट कट, हेलो लाइट्स। हीरा, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बहुत कम लग रहा है। सीन बहुत इंटेंस है। मुझे तो लगा मेरा इन्वॉल्वमेंट था। नहीं था। मैं तो फील ही नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। और हाँ, तुम्हारी जो साइलेंस है ना वो मीनिंगफुल नहीं है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी खामोशी में क्या गड़बड़ है। डू यू नो मेरे लिए रियल एक्टिंग के क्या मायने हैं? जब कोई एक्टर स्टेज पर खड़ा हो, चुप, अडोल, बिना कोई हरकत, बिना कोई डायलॉग, और फिर भी ऑडियंस उससे से अपनी आंखें ना हटा पाए, मगर उस साइलेंस को बहुत ही केयरफुली प्रिपेयर करना हो, बिल्ड करना हो, अपने पार्टनर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके, इस बात पर मेंटली फोकस करके कि वो कैरेक्टर उस सिचुएशन में क्या फील कर रहा हो, क्या सोच रहा हो, क्या टेंशन उन दोनों के बीच रही हो। अपना डायलॉग तो कोई भी मीडिया कैरेक्टर बड़े आसानी से बोल देता है। यू नो, मैं ना कभी कभी कोटेशन बोलता हूँ, तुम मुझे स्टेज पर अपना साइलेंस दिखाओ और मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कैसे एक्टर हो, कितने पानी में। और किसका कोटेशन है ये? इसीलिए मैं उन एक्टर्स, डायरेक्टर्स के साथ काम नहीं करती जो प्ले में खुद एक्ट करते। खैर छोड़ो, मुझे और इंटेंसिटी चाहिए, जैसे तुमने अपने बाकी प्लेस में दिखाई थी। हीरा जो रोज में तो दिखाई थी, वो बहुत बड़ा प्ले था। ये एक एमेच्योर प्ले है। लेकिन एक्टिंग की इंटेंसिटी तो वही होनी चाहिए ना। हीर रांझा को फेमस सीन, तू जो आ जाती है पास, भूख मर जाती है, जाग उठती है प्यास। तुझमें भोलापन भी है,
शौक यहाँ भी देख सकती काश अपने हुस्न मेरी आंखों से तूने सब पाया है आशिक की नजर पाई नहीं। जब से देखा है तुझको दुनिया की तरफ देखा, जब से चाहा है तुझको अपनी याद की आई। तुझे पाना जिंदगी तुझे खोना मौत और कुछ इसके सिवा मेरे फसाने में नहीं। मांग लूंगा खुदा से या चुरा लूंगा तुझे, तुझसा मोती दूसरा उसके खजाने में नहीं। मेरे दिल पे तेरा हक है या नहीं, प्यार धड़कन में छुपा है या नहीं, प्यार धड़कन में छुपा है या नहीं। यस यस वेरी गुड, ये चाहिए मुझे। अक्षर मुझे जाना होगा। जाना होगा मतलब? हाँ वो मेरा आज एक ऑडिशन है। अरे हीरा 15 दिन बाद हमारा प्ले है, तुम अगर इस ऑडिशन में सेलेक्ट हुई तो प्ले का क्या होगा? वो क्या है ना कि ये प्ले बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ऑडिशन पे मुझे भी जाना पड़ेगा। कम से कम आज का ये सीन खत्म करेंगे। मैं कल आती हूँ। हाँ? हाउ अनप्रोफेशनल यू आर। इसलिए थिएटर आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि तुम जैसे लोग कमिटमेंट नहीं दे पाते। Don't be rude। सबको पता है लोग इसलिए थिएटर करते हैं ताकि उनकी एक्टिंग पॉलिश हो सके, सो दैट वो सीरियल्स में थिएटर्स में अच्छा काम कर सके। थिएटर कोई जूते का ब्रश नहीं है कि जब किसी की एक्टिंग खराब हो जाए तो उसे ठीक करने लोग थिएटर करें। थिएटर एक मंदिर है, एक्टिंग एक पूजा है और लाइव ऑडियंस भगवान। तुम इतना सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम इस प्ले के प्रति सीरियस नहीं हो रही। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मुझे तुम जैसे फ्रस्ट्रेटेड आदमी के साथ काम ही नहीं करना चाहिए था। गेट आउट। What? गेट आउट। अक्षय, 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 कहाँ गया ये लड़का? एक एक्टर की मौत। दादा, लाइट्स। जब एक एक्टर की मौत होती है तो सिर्फ उसका शरीर चला नहीं जाता, उन शरीरों की छायाओं की भी मौत हो जाती है जिनको हमने मंच पर जिया है। हमारे साथ हमारे दर्शक भी मर जाते हैं बगैर जाने। जब एक एक्टर की मौत होती है तो भविष्य के उन सारे रोल भी मर जाते हैं जो वो निभाना चाहता है। जब एक एक्टर की मौत हो जाती है और हम सब उसके लिए रोते हैं तो हम सिर्फ उसके लिए नहीं रोते, हम रोते हैं उन सारे वक्त, उन सारी परफॉर्मेंस के लिए जो हमने इसके माध्यम से थिएटर में जिया है। आई एम I'm सॉरी। sorry। हम दोनों को शायद एक ही बात कहें। सो हीरा, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद कुछ चटपटा हो जाए। सेवपुरी, तुम्हें कैसे पता मुझे सेवपुरी पसंद है? आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। ऑडिशन कैसा था? बहुत अच्छा। ये ऑडिशन
दोनों। लीड रोल का था, अगर सिलेक्ट हो गई तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। डायरेक्टर कौन है? राजीव पाल। राजीव, उसने तुम्हारे साथ 12 प्लेस डायरेक्ट किया, राइट? काफी कुछ जानते हो मेरे बारे में। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। पर तुम्हारा तो उसके साथ झगड़ा हो गया था ना? मैंने तो कसम खा ली थी मैं कभी उसके साथ काम नहीं करूँगी। फिर क्या हुआ? अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? वो क्या है कि बहुत बड़े सीरियल का डायरेक्टर बन गया है और उसने मुझे अचानक से ऑडिशन के लिए कॉल किया, वो भी लीड रोल। चलो, अच्छा। अक्षय, एक बात पूछूं? पूछो ना। तुम कल अचानक नाराज क्यों हो गए थे? वो कल मेरी बेटी का बर्थडे था और मेरी एक्स वाइफ मुझे उससे मिलने नहीं दे रही, तो सारा गुस्सा तुम पर निकाल लिया। पर तुमने तो कहा तुम सिंगल हो। डिवोर्स तुम्हारे तो। मेरी बात अलग है, मैं मजबूर थी। हाँ, अलग तो है। तुम्हारे डॉक्टर पति ने नर्स के साथ अफेयर किया और तुमने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर 1 महीने बाद तुम्हारा डिवोर्स। ये तो किसी को नहीं पता, तुम्हें कैसे? I told you ना, I know everything about it. Hope you don't mind. Doesn't matter now. That's the past. Good. तो प्रैक्टिस करें। हमारे बीच बहुत कुछ घटित हो गया और काफी कुछ को निहायती बदला। लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी तो है। हाँ था, लेकिन बहुत था। I'm sorry but I can't. मैं तुम्हारे साथ काम नहीं तुम करना। चाहती नहीं हो करना मैं यार। नहीं कर सकती। सॉरी मैं आज बहुत लेट हो गई। वो क्या हुआ ना कि एक तो फोन में चार्ज नहीं था, ऊपर से आज अचानक से राजीव ने कॉल कर दिया You are late. आई नो आई एम सॉरी। एक तो ड्राइवर भी नहीं आया, ऊपर से मुझे खुद ही क्या You are late here. 5 मिनट लेट, 10 मिनट लेट, पूरे 2 घंटे वो लेट। मुझे शराब पी है? तुम्हारे लिए थिएटर का क्या मतलब? मतलब How important is theatre for you, Miss Ira? वेरी इंपॉर्टेंट। Really? अगर आज तुम्हें किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस से कॉल आ जाए कि तुम हीरोइन के लिए सिलेक्ट हो, फिर क्या तुम ये प्ले करोगी या फिल्म की शूटिंग? जवाब दो, आंसर मी डैम इट। थिएटर को मजाक बना कर रखा है। शेक्सपियर, प्रेमचंद, मंटो सबको एडमायर करती है, पर फॉलो नहीं करना चाहोगी। मैं जा रही हूँ। तुम होश में नहीं हो, मैं कल आऊंगी। वो जाओ, अभी सबकी तरह मुझे छोड़ के चले जाओ। ये सभी मैंने प्यार के सब मुझे छोड़ कर चलेगा। तुम भी जाओ। बस ये लाल रंग मुझे नहीं छोड़ता। ये लाल रंग कब मुझे, अरे दादा बंद करो लाइट्स।
हीरा, ओह, गुड मॉर्निंग। बैठो ना प्लीज। मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। ठीक है। मेरे लिए ये प्ले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस आई नो। पर मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहिए। हीरा, मैंने बहुत दिन बाद एक खत लिखा है, हो सके तो पढ़ लेना। हीरा, हीरा। मुझे लगता है हमें नाटक नहीं करना चाहिए। मुझे ये भी पता है कि जिस तरीके से तुम मेरी आंखों में देखते हो, कितना प्यार है तुम्हारी नज़रों में मेरे लिए, और शायद मुझे भी तुमसे उतनी ही चाहत है जितनी तुम्हें मुझसे। लेकिन मेरे जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, हीरा, क्यों जाना चाहती हो? हर ये प्ले मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। लोग आई एम सॉरी, मैंने कल शराब पे पता नहीं तुम्हें क्या क्या बोला। प्लीज बैठो, मुझसे बातें करो प्लीज। शराब पहले मैं भी बहुत शराब पीती। जब मैं रोमियो जूलियट के प्ले की प्रैक्टिस कर रही थी दिल्ली में, बहुत सर्दी थी वहाँ, एकदम कड़ाके की ठंड। हम लोग ग्रीन रूम में बैठकर विस्की पी रहे थे। राजी भी उस प्ले का डायरेक्टर था। पता नहीं उसे अचानक क्या हुआ, वो हम सब पे जोर जोर से चिल्लाने लगा, और उसने यहाँ तक मुझसे कह दिया कि मैं एक एक्टर बनने लायक नहीं हूँ। मैं तभी वहां से वो विस्की की बोतल ली और निकल गई, और वहां एक पार्क में चले गए। उस कड़ाके की ठंड में मुझे मेरी माँ की गोद याद आ रही थी। मैं इतनी अकेली हो गई थी कि मेरा आंसू, कि मैं बस जोर जोर से रोने लगी। मेरा मेकअप मेरे आंसुओं से धुल गया। तभी वहाँ पीछे से एक आदमी आता है और मुझसे कहता है, "You're the best actress in the world." ये लो मेरी लकी चाबी। इसने मेरी तकदीर का दरवाजा खोला था, और अब ये तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खोलेगा। मैं जैसे ही पीछे मुड़ी उसे देखने के लिए, वो जाने लगा, और पूरी में मुझे वो नजर ही नहीं आया। मैं वापस आई, और वो शो मेरी लाइफ का बेस्ट शो था। उसके बाद मुझे थिएटर्स, शोज, सीरियल्स मिलने लगे, और मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला। फिर मैंने शराब छोड़ दी। तुम्हें पता है वो चाबी कहाँ रखी है? वो चाबी आज भी मैं अपने गले की चेन में रखती हूँ। बस एक बार मुझे वो सक्सेस वापस मिल जाए। हीरा, 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 दादा, दादा एम्बुलेंस बुलाओ। हीरा, हीरा, हीरा। हाँ दादा, मैं ठीक हूँ। बस यही सोच रहा हूँ कि अपनी किस्मत भी अजीब है। पिछले 8-9 सालों से जिसका फैन रहा, और जब उसके साथ परफॉर्म करने का मौका मिला तो वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। एक फैन का प्यार भी बड़ा अजीब है। फिल्मों में, सीरियल में एक डिस्टेंस से देखते समय हमें सिर्फ ग्लैमर दिखता है, पर एक कलाकार के अंदर से क्या बीत रही है ये हम फैन समझ ही नहीं पा रहे। जरा सोचिए, ईरा का डॉक्टर पति नर्स के साथ अफेयर किया, और जिस दिन ईरा को इस बात का पता चला, उस दिन उसने रोमियो जूलियट का हाउसफुल शो किया। कमाल है।
ऐसे आर्टिस्ट की तो दाद देनी चाहिए। मैं बहुत बार हीरा का जो परफॉर्मेंस ना डाला वो देखने हमेशा जाया करता था, चुपके से देखता भी था, क्योंकि जब वो स्टेज पर होती है ना दादा, सब कुछ हम लोग भूल जाते, ऑडियंस सब कुछ भूल जाते। लेकिन जब मुझे मौका मिला उसका परफॉर्म करने का तो मेरी मेरी किस्मत ही खराब। आपको पता है दादा, हीरा कल अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया, पर मैं उसे देखने नहीं गया, क्योंकि मुझे डर था कि मैं उसे उस हालत में देखकर रो ना पड़ूं। हीरा, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बैठो बैठो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। पहले बताओ क्या लो, चाय या बियर? आज तो हमारा प्ले था ना। हीरा, प्ले तो होते रहेंगे, हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है ना मैं क्या सोच रहा था? अक्षय, I know you love me. You love me, right? सच बताना प्लीज। अपने जान से भी ज्यादा। मुझे भी तुमसे आज एक सच कहना है, जो मैं तुमसे आज तक छुपाती हुई हूँ। मुझे तुम्हें लास्ट स्टेज कैंसर, तुम ऑडिशन में नहीं केमोथेरेपी में जाते, तुम्हारे सारे बाल झड़ गए, तुम विग लगाती और डॉक्टर ने तुम्हें जवाब दे दिया, यही सच नहीं। तुम्हें सब पता है। अगर मैं तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करता हूँ तो तुम क्या खाती हो, क्या पीती हो, तुम्हारा हेल्थ सबका पता होना चाहिए। और फिर भी तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है कि कोई कैंसर का कीड़ा मेरे दिमाग से प्यार निकाले। पर हाँ, एक सच मैंने भी छुपाया, तुम्हारा चेन कैसे? जी, मैं बस अभी आया। तुम्हारे 32 प्लेस की फोटोज जो मैंने अपने हाथों से भेजी। तुम्हारे दिल की धड़कन कितनी तेज है, मेरी धड़कन ही जिंदगी का हिस्सा है मेरा, तू जिंदगी का अहम हिस्सा है मेरा। मेरी मोहब्बत तुझसे सिर्फ लफ्जों की नहीं है, रूह से रूह तक का रिश्ता है मेरा। अक्षय, मुझे आज परफॉर्म करना है। क्या? ये प्ले तुमने हमारी जिंदगी पे लिखा है, ये मेरी लाइफ का बेस्ट रोल होगा। ठीक है, मैं पास से कुछ लोगों को बुला देता हूँ, 10-12 लोग तो आ ही जाएं। हीरा, आई एम सो एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम। Me too. अक्षय, जल्दी आना। मैं बस अभी आया, अभी आया। जब एक एक्टर की मौत होती है तो सिर्फ उसका शरीर चला नहीं जाता, उन सारे शरीरों के छायाओं की भी मौत हो जाती है जिनको हमने मंच पर जिया है। हमारे साथ हमारे दर्शक भी मर जाते हैं बगैर जाने। जब एक एक्टर की मौत होती है तो उन सारे किरदारों की भी मौत हो जाती है
हम रोते हैं तो सारी वक्त हीरा, तैयार हो? नमस्कार, खुशामदीद और आदाब। मैं हूं अक्षय, इस एमेच्योर थिएटर ग्रुप का मालिक। पेश करता हूं एक ऐसा प्ले जिसमें एक थिएटर की सुपरस्टार 4 चांद लगा रहने वाले हैं। हमारे प्ले का नाम है एक एक्टर की मौत। बहुत सुन के घबराए नहीं, एक रोमांटिक प्ले। दादा, लाइट्स। हमारे बीच जो हुआ वो सही नहीं था। हीरा, 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 मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। हीरा, नहीं, it's too late. कहीं मत जाओ, मेरे पास रहो। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। हीरा, तुम भी कहीं मत जाओ। कोई एम्बुलेंस बुलाइए ना प्लीज। Sorry, मैं एक किरदार नहीं निभा पाई। तुम्हें कुछ नहीं हुआ। दादा, एम्बुलेंस बुलाओ ना। पर मैं हमेशा इस प्ले के जरिए जिंदा रहूंगी। कोई एम्बुलेंस बुलाइए ना प्लीज। वो क्या कहते हैं जब एक एक्टर की मौत। कोई एम्बुलेंस बुलाइए ना। हीरा, हीरा, देखा आपने क्या होता है जब एक्टर की मौत होती है? उसको जो सारे किरदार निभाने होते हैं वे सब मर जाते हैं, साथ में मरते हैं उसके सपने। जब एक एक्टर की मौत होती है तो मर जाती है उसकी आशाएं, जो दिन रात साथ लेकर चलता है। जब एक एक्टर की मौत होती है, जब एक एक्टर की मौत होती है, जब एक एक्टर